हेलो फ्रेंड्स, जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने एक मौका दिया है ताकि उसके नाम की बड़ाई, उसकी प्रशंसा करने पाएँ। एक वचन आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ। यिर्मयाह उसका 33 अध्याय 3 वचन में यहाँ पर लिखा है कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊँगा जिन्हें तू अभी तक नहीं समझता है। यानी जब हम कभी प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी बात को सुनता है। पहली चीज़, परमेश्वर हमारे बात को सुनता है, यानी परमेश्वर हमारा सुन सकता है मेरी आवाज़ को। दूसरा चीज़, जो हम मांगते हैं वो परमेश्वर हमारे लिए करता है, वो कर सकता है, वो एबल है इसके लिए, वो कारगर है, वो कर सकता है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि वो परमेश्वर से ना हो सके। इसलिए परमेश्वर हर एक चीज़ को कर सकता है, उसके पास ताकत है, बल है, सामर्थ्य है। इसलिए और तीसरी बात कहता है कि मुझसे प्रार्थना करो, किसी और से नहीं। जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो हम बहुत कुछ पा सकते हैं। सुख, शांति, आराम, विश्राम, बहुत कुछ परमेश्वर हमें दे सकता है। नए नियम में जब पढ़ते हैं मत्ती उसका 11 अध्याय 28 वचन तो वहाँ लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब हम यीशु के पास आते हैं तो यीशु हमें विश्राम देते हैं, हमें आराम देते हैं, हमें मदद करते हैं। जब हम थक जाते हैं तो हमें आराम की ज़रूरत होती है। उस कंडीशन में यीशु मसीह हमें आराम देता है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ मिलेगा। मत्ती उसका 28 का 18 में अगर पढ़ेंगे तो लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए हम जो भी कुछ मांगते हैं यीशु के नाम से वो सब कुछ हमारे लिए हो जाएगा। जब हम यीशु के नाम से मांगते हैं तो हमारे लिए बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम ये सब चीज़ें उसके द्वारा मांगें, जिससे कि वो हमें दे सकता है। जब कभी हम मांगते हैं तो वो चीज़ ज़रूर मिलेगी, बिना मिले वो मतलब वापस नहीं हो सकता है। किसी चीज़ के लिए जब आप एक बार प्रार्थना कर देते हैं तो वो चीज़ संभवतः आपको मिलकर ही रहेगी। बस इतना ध्यान देना है कि जो चीज़ आपको 10 साल बाद मिलने वाला है, अगर उसको आज प्रार्थना करते हैं तो इसलिए देरी होता है। इसलिए परमेश्वर कई बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे पाता है, नहीं देता है कि अभी आपको दे दिया जाए तो वो चीज़ आप संभाल नहीं पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर एक बच्चा है 5 साल का, अब सोचिए ज़रा, उसको घर की बड़ी जिम्मेदारी दे दिया जाए तो कैसे निभाएगा? क्योंकि वो जिम्मेदारी निभाने लायक कम से कम 20-25 साल के बाद होगा। अगर वो जिम्मेदारी के लिए लगे हट करने, नहीं मैं इस घर का मालिक बनूंगा, मैं ही करूंगा सब, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए उसे समय का इंतज़ार करना होगा। सपोपदेशक 3 अध्याय पढ़ेंगे तो लिखा है, हर एक चीज़ का समय है, समय से पहले और समय से ज़्यादा, वक्त से या आवश्यकता से ज़्यादा आपको कभी नहीं मिलने वाला है। समय से पहले नहीं मिलेगा और आवश्यकता से ज़्यादा नहीं मिलेगा। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष बरकत दे। मैं आशा करता हूँ कि इन वचनों से आपको आशीष मिला है। अगर आप आशीषित हुए तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा वचन अच्छा लगा है और आप इससे क्या सीखे हैं। थैंक यू सो मच। मैं लव यू। जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष बरकत दे।